बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी आज मैं सूजी से बहुत ही मज़ेदार बनने वाली उपमा की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। उपमा बनाने के लिए मैंने उसमें आधा कप सूजी ली है। आप इसमें मोटी सूजी भी ले सकते हैं, बारीक भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। बाकी की सब चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। जी तो सबसे पहले हम फ्राई पैन में ये आधा कप सूजी डाल देंगे और इसको ड्राई रोस्ट करेंगे तब तक जब तक इसमें से हल्की हल्की भीनी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। हमने इसका कलर डार्क नहीं करना, बस जब हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो जाए तो फिर हमने चूल्हा बंद कर देना। जी तो सूजी रोस्ट हो गई है, तो अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसे दूसरी प्लेट में निकाल देते हैं। उसी फ्राई पैन में 3 से 4 टेबलस्पून अब मैं ऑयल डाल दूंगी। तो इसमें 1 टेबलस्पून पीनट और इसको हल्का सा रोस्ट कर लें। और पीनट के रोस्ट होते इसमें 5 अदद मैंने काजू लिए थे वो डाल दूंगी। जी थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद इसको हम किसी कटोरी में निकाल लेंगे। अब उसी ऑयल में ये 1/4 टीस्पून सरसों है, सरसों के बीज। इसके चटकने के बाद हम इसमें अब डाल देंगे 1/4 टीस्पून साबुत ज़ीरा और फिर डाल देंगे 1/2 टीस्पून उड़द दाल। थोड़ी देर इन मसालों को चटकने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी ये 4-5 सूखे हुए कड़ी पत्ते हैं मेरे पास ताज़ा नहीं अवेलेबल, यानी कि फ़्रेश मुझे नहीं मिले, तो आपके पास फ़्रेश हो तो वो डाल लें। ठीक है, तो अब इसमें मैं डाल दूंगी ये 1/4 कप चॉप की हुई प्याज। अब हमने प्याज को सिर्फ सॉफ्ट करना है, इसका कलर नहीं चेंज करना। जी तो प्याज को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ये 1/2 टीस्पून चॉप की हुई अदरक और 2 हरी मिर्चों को मैंने काट लिया हुआ है वो डाल देंगे। चंद सेकंड इसमें भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे ये कुछ सब्जियां। मेरे पास ये है टमाटर, गाजर और शिमला मिर्च, ये सब 1/4 कप हैं। और ये 1/2 टीस्पून नमक मैं डाल दूंगी इसमें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक को अच्छे से मिक्स कर लें सब्जियों के साथ। और अब बहुत ही स्लो आंच पे इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख दें ताकि जो सब्जियां हैं वो अच्छे से गल जाएं। 5 मिनट हो गए इस सारी सब्जियों को पकते हुए। तो अब हम इसमें डाल देंगे सूजी। अच्छा, आप जो ये वेजिटेबल हैं आप अपनी पसंद से भी डाल सकते हैं, और भी सब्ज़ी जैसे बंद गोभी होगी, मटर हो गए, जो आपको पसंद हो वो डाल दें। और इसके बगैर भी ये खाली प्याज और टमाटर के साथ भी बहुत मज़ेदार बन जाता है। सूजी डालने के बाद 1 कप पानी मैंने गर्म लिया। सूजी आधा कप थी, पानी मैंने इसे डबल मकदार में लिया है यानी कि 1 कप, और इसको मैंने गर्म कर लिया हुआ है। और इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, आंच हमने स्लो रखनी है। अब बाकी का भी पानी डाल देंगे। हमने उस वक्त तक चम्मच चलाते हुए इसको पकाना है जब तक ये कि सूजी पैंदाना छोड़ना शुरू हो जाए। अब देखें साइडों से बिल्कुल नहीं चिपक रही। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी जो ड्राई किया हुआ है काजू और पीनट थी। और ये धनिया।
और इसको डालकर हम स्लो ही आंच पे दम पे इसको मैं 5 मिनट के लिए रख दूँगी। तो जी 5 मिनट हो गए दम लगे हुए। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह उपमा बन के तैयार है। आप देख सकते हैं कितना खिला खिला और बिखरा बिखरा सा। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।